बिहार से शुरू हुआ रामचरितमानस विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब रामचरितमानस पर यूपी में भी जंग शुरू हो गई है। दरअसल ये जंग है दो नेताओं के बीच। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया, तो बीजेपी नेता मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने भी इस पर निंदा की है। दरअसल यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर एक ऐसा विवाद दिया जिसकी वजह से सियासी हलचल तेज हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, ये तुलसीदास ने अपनी खुशी से लिखा। सरकार को रामचरितमानस के आपत्तिजनक अंश हटाने चाहिए या पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर अपर्णा यादव भला कैसे चुप रह सकती हैं? समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अपर्णा यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राम भारत का चरित्र है। राम किसी एक धर्म या मजहब के नहीं, प्रभु श्री राम शांति का प्रतीक है। उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाकर इतिहास गढ़ा। आज भी भारत में कहा जाता है, बेटा हो तो राम जैसा। इसके साथ ही अपर्णा यादव ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान श्री राम के चरित्र पर इस तरह की टिप्पणी करके अपने खुद के चरित्र का चित्रण किया है। दरअसल बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड में आयोजित एक शाम सांवरिया के नाम कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी मुलायम सिंह की छोटी बहू भाजपा नेता अपर्णा यादव, जहां उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरा। वहीं इसके साथ ही सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, सपा का अस्तित्व खत्म हो रहा है। रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर ओपी राजभर ने कहा, स्वामी प्रसाद पर सपा को कार्रवाई करनी चाहिए। सपा का अस्तित्व खत्म हो रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब सत्ता में थे तब क्यों नहीं बैन किया? जाति जनगणना पर हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर मुझे आपत्ति है। सपा नेता ने कहा, रामचरितमानस में दलितों, महिलाओं का अपमान किया गया। तुलसी की रामायण के कुछ अंश ऐसे हैं जो मुझे सही नहीं लगते। किसी भी धर्म में किसी को गाली देने का हक नहीं। तुलसीदास की रामायण में चौपाई है, इसमें वह शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। धर्मों के नाम पर विशेष जाति का अपमान किया गया, जो सही नहीं है। बताते चले, इन सब के बीच 11 जनवरी को बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने भी रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला हिंदू ग्रंथ बताया था। उसके बाद से रामचरितमानस को लेकर देश में मुद्दा गरमाया हुआ है। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो इस तरीके की बात कहना प्रभु के बारे में, ये अच्छी बात नहीं है। और राम भारत का चरित्र है, राम सब धर्मों का है। राम की बृहत्ता के बारे में बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो मैं समझती हूँ, और हिंदुओं ने भी कहा है, मुसलमानों ने भी कहा है, क्रिश्चियंस ने भी कहा है। तो राम एक चरित्र का बात है। हमने और आपने भगवान को देखा नहीं है, मगर उनके चरित्र के बारे में हमने सुना है। और हम जब वो चीज़ महसूस करते हैं, तो जब राम का नाम लेते हैं तो आराम मिलता है, तब शांति मिलती है। तो मैं समझती हूँ कि शांति का प्रतीक के बारे में इस तरीके की बात करना अच्छी बात है।